कुरान ऐसी खबर देता है। अगर माजी के किस्से पढ़ना है तो कुरान में पढ़ो, कौम आद का किस्सा पढ़ो, कौम समूद का किस्सा पढ़ो, कौम शुएब का किस्सा पढ़ो, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा पढ़ो, ये माजी के किस्से हैं। असहाबे कहफ का किस्सा पढ़ो, ये माजी के किस्से हैं। हजरत गौर करो, हजरत यूसुफ का किस्सा पढ़ो, ये माजी के किस्से हैं। हजरत याकूब की कमीज का किस्सा पढ़ो, ये माजी के किस्से हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब आया, ये माजी का किस्सा है, ये कुरान में पढ़ो। हजरत नूह की कश्ती का किस्सा कुरान में पढ़ो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का किस्सा इसी कुरान में पढ़ो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट में बाहर आने का किस्सा इसी कुरान में पढ़ो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आदम को जन्नत से कैसे भेजा, ये किस्सा कुरान में पढ़ो। हजरत हव्वा का मकाम क्या है, ये किस्सा कुरान में पढ़ो। जन्नत से हजरत आदम कैसे आए, ये किस्सा कुरान में पढ़ो। जन्नत में कौन सा खाना खाया था आदम ने, ये किस्सा कुरान में पढ़ो। ये माजी के किस्से हैं, एक लफ्ज भी झूठा नहीं हो सकता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब प्रेजेंट के किस्से पढ़ लो। कुरान कहता हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान कहता हुदल लिन्नास, कुरान कहता है तुम कामयाबी में चले जाओगे, शर्त ये है इन कुंतुम मोमिनीन, सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ। ये प्रेजेंट के किस्से हैं। अब फ्यूचर के किस्से कुरान से पूछो, ऐ कुरान बता फ्यूचर का किस्सा क्या है, तो कुरान कहता है अगर तुम नेक अमल करोगे, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, अल्लाह ने जन्नतें तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है। ये किस्सा कुरान में है। अल्लाह ने हूरें तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है। ये किस्सा कुरान में है। अल्लाह ने गिल्मा तुम्हारे लिए तैयार कर रखे हैं। ये किस्सा कुरान में है। जन्नत के महल तैयार कर रखे हैं। ये किस्सा कुरान में है। जन्नत में खाना तैयार है। ये किस्सा तुम्हारे लिए है। वलहमिन तैरिन मिम्मा यश्तहून, कुरान में है कि तुम्हें खिलाया क्या जाएगा। वलहमिन तैरिन मिम्मा यश्तहून का किस्सा कुरान में है। तुम्हें परिंदों का ताजा गोश्त खिलाया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये किस्सा कुरान में है। लेकिन तुमने पढ़ा नहीं, अखबार को तुमने पढ़ा, सोशल मीडिया को तुमने पढ़ा, ट्विटर को तुमने पढ़ा, फेसबुक को तुमने पढ़ा। लेकिन कुर्बान जाओ, जब बरेली के आला हजरत ने इसको पढ़ा, जब बरेली के मर्द कलंदर ने पढ़ा, जब बरेली के रजुल अजीम ने पढ़ा, जब बरेली के नकी अली के शहजादा ने पढ़ा, जब बरेली के रजा अली के नवाज नबीरा ने पढ़ा, तो बोल उठा या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाबे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। जब बरेली के रजा ने इस कुरान को पढ़ा तो नबी के इश्क में बोल उठा, उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जब नबी के इश्क का किस्सा, जब बरेली के इस मर्द कलंदर, अगर हमने न भुलाया होता दरसे कुरान, वो कुरान जो कभी गारे हिरा में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम की शक्ल में सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन जब बारगाहे रिसालत में लेकर हाजिर होते हैं तो मेरे आका ने यही कुरान इब्ने अबू कहाफा को सुनाया था, इब्ने अबी खत्ताब को सुनाया था, अफ़ान के लख्ते जिगर को सुनाया था, अबू तालिब के चहीते बेटे अली मुर्तजा को सुनाया था। यही कुरान जब मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत तलहा अंसारी को सुनाया था, हजरत अबू अय्यूब अंसारी को सुनाया था, हजरत सुहैब रूमी को सुनाया था, जब यही कुरान मेरे आका ने हजरत बिलाल हबशी को सुनाया था, जब यही कुरान मेरे आका ने हजरत सलमान फारसी को सुनाया था, जब यही कुरान मेरे आका ने मक्का के गांव के रहने वालों को सुनाया था, तो नतीजा क्या निकला। इधर मुस्तफा कुरान सुना रहे हैं, उधर अबू बकर कुरान सुन रहे हैं, इधर मुस्तफा कुरान सुना रहे हैं, उधर उमर कुरान सुन रहे हैं, इधर मुस्तफा कुरान सुना रहे हैं, उधर उस्मान गनी कुरान सुन रहे हैं। तो दुनिया ने देखा सुनाने वाला आमना का लाल था और सुनने वाला अबू बकर था। तो कायनात ने देखा जिसने कुरान को सुनकर अमल कर लिया वो दुनिया में सिद्दीक़ अकबर बन गया, वो फारूक आज़म बन गया, वो उस्मान गनी बन गया, वो अली मुर्तज़ा शेर खुदा फातह बन गया। नारे तकबीर।
भाई बहुत अच्छा खिताब हो, जैसा खिताब वैसे दार होना चाहिए। मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैज़ाने हुजूर ताजुस्सरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन मियां साहिब क़िबला। गौर करो मुसलमानों, यही कुरान जब मेरे मुस्तफ़ा ने सुनाया था तो ऐसी टीम तैयार कर दी मेरे आका ने, ऐसी जमात तैयार कर दी मेरे आका ने, ऐसा गिरोह तैयार कर दिया मेरे आका ने, ऐसी तंजीम तैयार कर दी मेरे आका ने कि जिसके कसीदे पूरी दुनिया ने गाए हैं, जिसके कसीदे में पूरी दुनिया रतबुल लिसान हुई है, जिसके कसीदे में पूरी दुनिया, बल्कि इरशादुल कादरी अपने नहीं बेगानों ने भी ये कहा है कि जिसने मुस्तफा की जबान से कुरान सुना वो उमर ने 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुकूमत की है। तो हुकूमत ऐसे ही नहीं की है, कुरान मुस्तफा से सुना है, अमल उमर ने किया है, उस अमल की बुनियाद पर 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुकूमत करने वाला तने तन्हा खत्ताब का लख्ते जिगर उमर इब्न खत्ताब है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया गौर तो सुन करो, इसी कुरान को जब हजरत अली ने सुना, मुस्तफा की जबान से सुना, तो हजरत अली ने तन्हा सुना ही नहीं बल्कि एक एक हर्फ पर अमल किया, एक एक सेंटेंस पर अमल किया, कुरान की एक एक आयत पर अमल किया। जब हजरत अली ने अमल किया तो नतीजा क्या निकला? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, व अलीयुन बाबुहा की तफसीर हजरत अली बनते चले गए। इसी कुरान को जब हजरत हुसैन ने सुना तो नतीजा क्या निकला? जन्नती जवानों के इमाम बन गए। इसी कुरान को जब हजरत बिलाल हबशी ने सुना तो बिलाल हबशी काबे की छत पे खड़े होने वाले मुअज्जिन बन गए। और बल्कि बुखारी की हदीस है, बुखारी की हदीस में आका ने फरमाया काल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समिअतु दफ़ाना अलैका बैना यदैया फिल जन्नह। ये बुखारी की हदीस है। हजरत रसूल पाक फरमाते हैं मैंने बिलाल के कदमों की आवाज जन्नत में सुनी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये वो किताब है जो किताबुल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला है। उसमें आका ने फरमाया मैंने बिलाल के कदमों की आवाज को सुना है। अब सोचो इस कुरान पर अमल करने के बाद बिलाल चले तो जमीन पर और आवाज सुनाई दे जन्नत में, बिलाल चले धरती पर आवाज सुनाई दे जन्नत में। अंदाजा करो कुरान पे अमल का नतीजा क्या निकला, कुरान पे अमल करने का समरा क्या निकला। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इसी कुरान को जब हजरत अब्दुल कादिर ने पढ़ा था तो दुनिया ने देखा गौसे आजम वही बने थे। इसी कुरान को जब भारत में आने वाले एक मर्द कलंदर ने जिसका नाम हसन चिश्ती है, उस हसन चिश्ती ने जब इस कुरान को पढ़ के अमल कर लिया तो दुनिया ने देखा अना सागर के किनारे खड़ा होने वाला वो हसन चिश्ती अब हसन चिश्ती ना रहा बल्कि मोइनुद्दीन बन रहा है, भारत का राजा बन रहा है, भारत का महाराजा बन रहा है। और तो करो इसी कुरान पे अमल करने वाले जब दिल्ली के कुतुबुद्दीन ने अमल किया तो दिल्ली के शहंशाह बन गए। इसी कुरान पर जब हजरत निजामुद्दीन ने अमल किया तो महबूब इलाही बन गए। इसी कुरान पर जबकि छौछा के मखदूम सिमना ने अमल किया तो अपने जमाने के वली कामिल बन गए। इसी कुरान पर जब बरेली का एक नकी अली का बेटा अहमद रजा अमल करता है तो इसी कुरान की बरकत से पूरी दुनिया का आला हज़रत बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैज़ाने हुजूर ताजुस्सरिया हुजूर साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन मियां साहिब क़िबला। मुसलमानों जब इमाम अहमद रजा ने इस कुरान पे अमल किया तो अब वो तन्हा सुन्नियों का आला हजरत नहीं रहा बल्कि दुश्मनों ने भी माना है, गैरों ने भी माना है, अपोजिशन ने भी उसको माना है। हमने कहा कि इमाम अहमद रजा को तुमने क्यों माना तो दुश्मन भी बोल उठा
अहमद रजा को मानना अब हमारी मजबूरी है, क्योंकि उसने कुरान को पढ़कर एक ऐसी किताब को लिख दिया है जिस किताब का दुनिया वालों मौलवियों के पास कोई जवाब नहीं है, दुनिया के मौलवियों के पास कोई काट नहीं है। उस किताब का नाम इंसाइक्लोपीडिया और फतावा रज़विया रख दिया गया। उस इमाम अहमद रजा के इल्म का अंदाजा तो करो, ये इल्म कुरान से हासिल किया है। उसने अद-दौलतुल मक्किया लिख दी, ये इल्म कुरान से हासिल किया है। उसने ऐसी ऐसी किताबें लिखी। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, आखिर ये कहाँ से आ गया? यही कुरान की बरकत थी। अब वो मेरी बात याद रखो, जिस लिखने वाले ने लिखा था ये सब कुछ उसके सामने था। अबू बकर की सदाकत भी उसके सामने थी, उमर के जलवे भी उसके सामने थे, उस्मान की शान भी उसके सामने थी, उमर का जाहो जलाल भी उसके सामने था, हजरत अली की जुल्फ़िकार भी उसके सामने थी। कौन सी जुल्फ़िकार? जिसके बारे में बरेली के आला हजरत कहते हैं, सौदागरान के शहंशाह कहते हैं, सुन्नियों के इमाम कहते हैं, हमारी आन कहते हैं, हमारी जान कहते हैं, साहिब कंजुल ईमान कहते हैं, इब्ने नकी अली खान कहते हैं, नबीर रजा अली खान कहते हैं कि पहरे ताज़ी में अली मैदान में, पहरे ताज़ी में अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कौन इमाम अहमद रजा जिसने अली के बारे में कहा, असले नस्ले सफा वजह वस्ले खुदा, बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम, मुर्तजा शेर हक अशजउल अशजई, साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसी कुरान पे जब अमल किया तो लिखने वाले के सामने अली की जुल्फ़िकार भी थी, लिखने वाले के सामने हजरत बिलाल का सब्र भी था, लिखने वाले के सामने हजरत सुमैया की कुर्बानी भी थी, लिखने वाले के सामने हजरत अम्मार का सब्र भी था, लिखने वाले के सामने हजरत यासिर की जाबाजिया भी थी, लिखने वाले के सामने सहाबा की अजमत भी थी, ताबई का प्यार भी था। अब उस लिखने वाले ने इस उम्मत को पैगाम दिया, दरसे कुरान, दरसे कुरान, दरसे कुरान। अगर हमने न भुलाया होता तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। अरे वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर हम ज़लीलो ख्वार हुए तारिके कुरान। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर हम ज़लीलो ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अपने दिल पे हाथ रखो। मैंने इतनी लंबी तमहीदी गुफ्तगू की है, हालांकि मैं इस चीज को आज नहीं बयान करना चाहता था। मैं 2-4 मिनट की गुफ्तगू लेकर आया था, लेकिन मैंने तमहीदी गुफ्तगू इसलिए कर ली शायद तुम्हारे जज्बात बेदार हो जाए, शायद तुम्हारा नसीबा बेदार हो जाए। लिखने वाले ने कहा था, दरसे कुरान अगर हमने न बुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर हम ज़लीलो ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। मुसलमानों, अपने दिलों पर हाथ रखो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गुनाह का इजहार मत करना, आप इजहार मत करना। जरा सोचो तो सही, आज हमारे समाज में कितने प्रतिशत कुरान की तिलावत होती है? आज हमारे महल्लों में कितने प्रतिशत कुरान की तिलावत होती है? सुबह को सूरज निकलता है, शाम को सूरज गुरूब हो जाता है, कुरान गिलाफ में बंद था, बंद है, बंद रहता है। हमारे घरों की दीवारों में कुरान रखा है, हमारे घरों के दरवाजों में कुरान रखा है, हमारे घरों के दरीचों में कुरान रखा है, हमारे घरों की अलमारियों में कुरान रखा है, हमारे घरों की ऊंची जगहों पे कुरान रखा है। कुरान तो रखा है, लेकिन पढ़ने की हमें तौफीक नहीं है। इतनी ऊंची जगहों पर हमने कुरान रख दिया कि शायद हाथ से उठाना चाहे तो ना उठा सके, सीढ़ी की जरूरत आती है, स्टूल की जरूरत पड़ती है। हमने इतना ऊंचा करके कुरान को रख दिया, इतनी ऊंची अलमारी पे रख दिया। मुसलमानों, अपने सीने पे हाथ रख के देखो, जिस इल्म को तुम तलाश अखबारों में करते हो, जिन उलूम को तलाश तुम यूनिवर्सिटी में करते हो, जिन एजुकेशन को तुम तलाश कॉलेजों में करते हो, जिस शिक्षा को तलाश तुम बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज, कॉन्वेंट स्कूलों में करते हो, दुनिया की यूनिवर्सिटी में करते हो, ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में करते हो, लंदन और ब्रिटेन और अमेरिका की यूनिवर्सिटी
में जिस तालीम को तुम तलाश करते हो, जिस इल्म के तुम मतलाशी हो, अरे वो इल्म कहीं नहीं मिलेगा। अखबार पढ़ते जाओ वो इल्म नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी जाओ वो इल्म नहीं मिलेगा, कॉलेजेस में जाओ वो इल्म नहीं मिलेगा, एकेडमी में चले जाओ वो इल्म नहीं मिलेगा। हमने कहा मौला ऐसी कौन सी चीज है जहां तमाम इल्म मिले, जहां तमाम एजुकेशन मिले, जहां तमाम शिक्षा मिले, जहां तमाम तालीम मिले। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा इस जुमले पर दुआओं से नवाजिएगा। हाँ, सारी दुनिया में जाओ एक दो इल्म मिलेगा, लेकिन मौला कोई ऐसी भी शय है, कोई ऐसी भी चीज है जहां तमाम उलूम मिल जाए। दुनिया का इल्म भी हो, आखिरत का इल्म भी हो, कब्र का इल्म भी हो, हश्र का इल्म भी हो, मीज़ान का इल्म भी हो, लिवाउल हम्द का इल्म भी हो। ऐ मेरे मौला, क्या कोई ऐसी किताब नाजिल हुई है जिसमें तमाम एजुकेशन मौजूद हो, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता हो वो भी इल्म मौजूद हो, कॉलेजों एकेडमी में जो पढ़ाया जाता हो वो भी इल्म मौजूद हो? तो रब का कुरान डंके की चोट पे बबांगे दुहल कहता है, तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। अब मुसलमानों जरा गौर तो करो, हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है। तिबियानन लिकुल्लि शै। इन हुफ्फाज से पूछो ये कुरान की आयत है, इन उलमा से पूछो ये कुरान की आयत है, इन कारियों से पूछो ये कुरान की आयत है। तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्की का बयान कुरान में है, हर तरी का बयान कुरान में है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अंदाजा करो मुसलमानों, जिस कुरान को हमें पढ़ना था उस कुरान को हमने छोड़ दिया। अरे अखबार हमें खबर देगा तो झूठी देगा, लेकिन कुरान खबर देगा तो सच्ची देगा, कुरान खबर देगा तो सच्ची देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं एक जुमला इरशाद अल कादरी और बोलने की जसारत कर रहा हूँ उलमा की दुआओं के सदक़े में। अखबार हमें खबर देगा तो झूठी देगा, कुरान हमें खबर देगा तो सच्ची देगा, और ऐसी खबर देगा कि अखबार हमें 24 घंटे के बाद खबर बताता है। अगर 12 तारीख में कोई हादसा रोनुमा हुआ तो 13 तारीख के अखबार प्रिंट करके हमें बताएगा, 13 तारीख का अखबार हमें बताएगा। अगर 10 तारीख में कोई वाकया वजूद में आया तो वो 11 में बताएगा। लेकिन आओ कुरान को देखो, आओ कुरान की अजमत को देखो, आओ कुरान की रिफत को देखो, आओ कुरान की शान को देखो, आओ कुरान की बुलंदी को देखो। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन साहिब क़िबला बदरुश शरिया, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन साहिब क़िबला। नारे तकबीर। आप हज़रात बैठ जाएं। इस वक्त हमारी नज़रों में के सामने गुले गुलज़ार रज़वियत, शेर क़ादरियत, नबीर आला हज़रत, दिलबंदे रेहान मिल्लत, बदरुश शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह, जो पूरी दुनिया का मरकज़ अक़ीदत है। चाहे वो अरब हो या अजम हो, जहां भी सुन्नी है उस सुन्नियों का मरकज़ अक़ीदत अगर है तो शहर बरेली है। उसी की मसनद को संभालने वाली ज़ात, उसी की आबरू को बचाने वाली ज़ात का नाम अल्लामा अहसन रज़ा खान क़ादरी है। और ऐसे ही इनके बुजुर्गों ने इनको ये अपनी मसनद का सज्जादा नहीं बनाया है, बल्कि बुजुर्गों ने अपनी निगाहे विलायत से, इल्म लदुन्नी से जब देखा होगा तो फैसला किया होगा कि हम अपने इस अजीम शहजादे को इस मरकज़ अहले सुन्नत का सज्जादा ज़रूर बनाएंगे। मुकम्मल जिम्मेदारियों के साथ मैं कसीदा गोई का कायल नहीं हूँ, लेकिन हक बात कहने से मैं शर्माता भी नहीं हूँ। मैंने वो मंजर भी हजरत का देखा है कि आजकल लोग इल्ला माशाअल्लाह, कोई माइंड ना करे, मैं किसी पर क्रिटिसाइज करने का तो बिल्कुल ही कायल नहीं हूँ।
हाँ, जो नबी का गुस्ताख है उसको मैं छोड़ता भी नहीं हूँ, लेकिन अपनों पे मैं क्रिटिसाइज कभी नहीं करता, अपनों के ऊपर अंगुष्ठ नुमाई मैं कभी नहीं करता, लेकिन जो बात हक है उसको मैं कहने में हिचकिचाहट भी महसूस नहीं करता। जहां पर लोगों को मैं बोलूंगा, आप बोलूंगा इंशाअल्लाह। मेरे लिए कितने नसीहत हजरत फरमा रहे हैं कि जो मौजूद चल रहा था उस पर जरा बोलिए। तो फिर हम ये भी तो कहें, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकार। आला हजरत ने हमें पैगाम दिया ना, तो आला हजरत किसी और के मोहब्बत करने वाले और उनकी अकीदत का एहतराम करने वाले थे, तो उन्हीं के शहजादे का एहतराम हम पर भी लाजिम है, जिसने हमें ये सिखाया है कि उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। एक बात मेरे किरता से जहन पे उतर रही है, मैं उसको सामने पेश कर दूं। मैंने वो मंजर भी देखा है जब बरेली शरीफ में एक एग्जाम हुआ था। अभी इत्तफाक से मैं कहीं बाहर से जलसे से आ रहा था, तो मैंने सोचा, न जाने क्या मेरे जहन में आई, मैंने क्या औरंगजेब भाई को फोन किया कि मैं आना चाहता हूँ, तो आपने फरमाया आ जाइए। मैं हजरत के पास गया तो सर्दी का मौसम था, बस थोड़ी देखिए आप लोग बैठ जाए, सर्दी का मौसम था। तो सर्दी के मौसम में जब हजरत के पास गया तो हजरत ने हमारे साथ जो किया वो तो किया, हम उसको बयान नहीं करेंगे, लेकिन जो असली बात है बताओ, सर्दी का मौसम था, उस वक्त बरेली शरीफ में कोई एग्जाम हो रहा था, कंपटीशन कोई रहा होगा, दूर दराज से स्टूडेंट आए थे, बरेली के सारे होटल फुल हो चुके थे, और गरीब लोग होते हैं जो बेचारे एग्जाम देने आते हैं, नौकरी की तलाश में आते हैं, एक रात का किराया कई हजार रुपए क्रॉस कर जाता है बरेली के छोटे से छोटे होटल का। जब मैं दाखिल हुआ तो देखा जहां हजरत अक़दस अल्लामा अहसन रजा खान साहब क़िबला दामत ज़िल्लुल आली बैठते हैं, वो पूरा हाल फुल था। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, आजकल तो हमारा हाल ही हो चुका है, पानी में सर नहीं होता, ये सर्दी की कड़ाके की ठंड में ये इंतजाम कैसा। तो औरंगजेब भाई से मैंने पूछ ही लिया कि भाई ये क्या मामला है, तो कहा ये बच्चे एग्जाम देने आए हैं, उनका कहीं इंतजाम नहीं हुआ, तो हजरत ने अपनी सरपरस्ती में अपने सामने ही इंतजाम करा दिया। कुछ लिहाफ की कमी पड़ गई तो हजरत ने फरमाया कि कोई भी मेरा मेहमान ठंड से बीमार ना हो जाए, एक एक मेहमान को लिहाफ प्रोवाइड कराया। अब अंदाजा करो सब इनके मुरीद थे क्या? नहीं, कुछ मुरीद भी होंगे, कुछ गैर मुरीद भी होंगे, लेकिन इन्होंने मुरीदी पे नजर नहीं की, इन्नमल मुमिनूना इख्वा पर अमल किया और अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह के तहत मोहब्बत करके बता दिया, नबी की उम्मत से मोहब्बत करना ये किसी गैर का तरीका नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का तरीका। वो काम इन्होंने ये बड़ी जगहों पर नहीं, ये बहुत कम जगहों पर ऐसा नजर आता है। इन्होंने एक एक बच्चे को वहां पर लिहाफ प्रोवाइड कराया, चाय का इंतजाम कराया। उस जात का नाम है अल्लामा हसन रजा खान कादरी। हजरात, इसलिए हमें चाहिए अगर अखलाक सीखना है तो ऐसे बुजुर्गों से सीखो, अखलाक को पाकीज़ा करना है तो इन बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार करो। उस शख्सियत का नाम है अल्लामा हसन रजा खान कादरी दामत ज़िल्लुल आली अतालल्लाहु उमरहू। हजरात, अब मैं चंद जुमले उसी तकरीर के आगे बोल रहा हूँ जो मैं पेश कर रहा था। हजरत ने मुझे हुक्म दे दिया है, चूंकि हमारे बड़े हैं अल अमरो फौकल अदब के तहत, हालांकि मैं ये नहीं चाहता कि अब तकरीर करूं, लेकिन अपने बुजुर्गों का हुक्म जरूर मानूंगा। 2-4 मिनट कह के उसके बाद मैं गुजर जाऊंगा। मैंने शुरू में कहा था कि कहने वाले ने कहा दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, हम जलील और खार हुए तारिके कुरान होकर। मुसलमानों जरा गौर तो करो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये अखबार हमें 12 घंटे की न्यूज देता है तो एक दिन पहले की देता है, वन डे बिफोर की न्यूज हमें आने वाले वक्त में देता है। लेकिन गौर तो करो, ये आज फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सोशल प्लेटफॉर्म हमें न्यूज देते हैं। ये झूठ हो सकती है, ये तसन्नुह हो सकती है, ये बनावट हो सकती है, लेकिन हम इसमें गुम हैं। सोशल मीडिया पर हम गुम हैं, हम अखबार नवेसी में गुम हैं, हम दुनिया के प्लेटफॉर्म में गुम
हुक्म है, लेकिन जो खबर देने के लिए किताब आई है, जिसने माजी की भी खबर दी है, प्रेजेंट की भी खबर दी है और फ्यूचर की भी खबर दी है, उस किताब को हमने कितना पढ़ा? 24 घंटे में एक बार भी हमें तौफीक ना हुई, पूरे महीने में एक बार भी तौफीक ना हुई, 365 दिन गुजर गए लेकिन हमें कुरान पढ़ने की तौफीक ना हुई। आजकल को तो अलमिया ये हो चुका है, अगर हमारे घरों में कुरान रखा है तो हमारी बहन ये कहती है, हमारी माँ ये कहती है, हमारा बुजुर्ग ये कहता है, हमारा भाई ये कहता है, ये कुरान घर में बंद रखा हुआ है, इसको उठाओ किसी मस्जिद में रखे आओ, इसको उठाओ किसी मदरसे में दे दो ताकि इसकी बेहुरमती ना होने पाए। ये घर में बंद रखा है, मस्जिद में पढ़ा जाएगा, ये घर में बंद रखा है, मदरसों में पढ़ा जाएगा, ये घर में बंद रखा है, ये खानकाह में पढ़ा जाएगा। हाय मुसलमान, तूने कुरान को घर से भी निकाल दिया, अब तूने कुरान को भी अपने घर से निकाल दिया। काश तू अपने घर में कुरान उठाता, फजर की नमाज पढ़ के पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। जब तू ज़ुहर की नमाज पढ़ता तो कुरान थोड़ा सा पढ़ता, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। जब तू असर की नमाज पढ़ता और थोड़ी सी कुरान की तिलावत करता, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जब तू मगरिब की नमाज पढ़ता तो कुरान की आयत करीमा पढ़ लेता, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। अरे इशा की नमाज पढ़ता तो कुरान की कोई भी एक आयत पढ़ लेता तो अल्लाह के फरिश्ते कहते, मौला ये तेरा बंदा नमाज भी पढ़ चुका है और तेरी दी हुई किताब। मुसलमानों, दिल के फपूले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तुम्हें काली खटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशीबन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। तुमने कितना कुरान पढ़ा? अखबार हम 7 रुपए का मोल लेकर पढ़ते हैं, वो 6 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। मैंने एक आइडिया कह दिया है, कोई इसको दलील ना बना ले कि 7 रुपए का अखबार ही कह दिया मंजरी साहब ने, क्योंकि आज नाक़दीन की तादाद ज्यादा है ना, इसलिए वो 6 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। हमने उसको लेकर पढ़ा, जबकि 99% खबरें उसकी सच्ची नहीं होती, मिली जुली खबरें होती हैं।